मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से नाम पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर पर्यटकों को गोली मारी गई, वो सचमुच पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस घटना में अकेला पाकिस्तान शामिल नहीं था। पाकिस्तान के अलावा इस पूरे हमले के पीछे एक बड़ी साजिश थी। और साजिश जानते किस चीज की थी? साजिश दरअसल थी कि भारत कहीं दुनिया में नंबर 1 पावर ना बन जाए। भारत को नंबर 1 बनने से कैसे रोका जाए, इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची गई। और यह साजिश जानते कैसे रची गई, किसने रची? दरअसल इस पूरी साजिश के अंदर पाकिस्तान तो मात्र एक मोहरा भर था, क्योंकि पाकिस्तान को अपना लोन पास कराना था। और जो लोन पास हुआ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का लोन जानते किसको पास करना था? अमेरिका को पास करना था। भारत के विरोध के बावजूद जब लोन पास हुआ, तो आप सोचिए उस हमले के पीछे पूरी की पूरी जो पटकथा थी, वो अमेरिका उसमें पूरा पूरा शामिल था। अमेरिका के अलावा चीन के अलावा तुर्की, अजरबैजान, ये सब देश भारत के खिलाफ उस पहलगाम हमले के अंदर शामिल थे। आप सोचिए, एक तरफ भारत जब विरोध करता है कि पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय बैंक है वहां से लोन ना हो पाए, इसके बावजूद अमेरिका लोन पास कर देता है। जब हम पाकिस्तान को घुसकर मारते हैं, तो अमेरिका अचानक रात में डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि उनको कहा जाए पलटू ट्रंप अचानक सामने आते और घोषणा कर देते युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने की बड़ी साजिश की गई। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान को मारे तो उसको बचाया जाएगा, बचाया गया। इसके अलावा चीन के हथियार, तुर्की के ड्रोन, बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश में पाकिस्तान सिर्फ मोहरा था, उसे अपना लोन पास कराना था। और जब भारत को यह बात समझ में आई, तब तक काफी कुछ पाकिस्तान को निपटाया जा चुका था। लेकिन बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा तब जब तक एक एक आतंकवादी को मार नहीं देंगे। हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादी से है और आतंकवादियों के आकाओं से है। दोनों को मारेंगे, घुसकर मारेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सिंधु नदी का पानी जिस तरीके से पाकिस्तान में जल परले ला रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, चाहे पानी छोड़ा जाए तब भी और पानी ना छोड़ा जाए तब भी। दूसरी तरफ हम ऑपरेशन सिंदूर चालू रहने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और हम जो आपको बता रहे हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण बताते हैं। हमारे यहां रक्षा अधिग्रहण परिषद है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। और ये 40,000 करोड़ रुपए का बजट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में जो बैठक हुई, उसमें पास किया गया है। और ये 40,000 करोड़ रुपए का बजट जिस तरीके से हमारे यहां जिन मिसाइलों ने पाकिस्तान को एक ही रात में धूल चटा दिया है, उनमें ब्रह्मोस मिसाइल, क्रिस्टल 2 मिसाइल, रैपेज मिसाइल, क्रूज और हैमर मिसाइल शामिल है। इन्हें बहुत तेजी से, बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाना, 40,000 करोड़ रुपए का बजट पास करके ये बता दिया गया है कि अब ये मिसाइलें पाकिस्तान ही नहीं, उसके आकाओं के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसमें अब हम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन 2 सिंदूर 2
अभी खत्म नहीं हुआ है, ये किसी भी वक्त चालू हुआ। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। यानी कि इस सारे खेल के अंदर पाकिस्तान पूरी तरीके से अंदरूनी तौर पर तबाह हो चुका है। लोन जरूर मिला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नुकसान इतना बड़ा है कि उस नुकसान की भरपाई करने में पूरा लोन लग जाएगा। ट्रंप ने क्या क्या किया भारत के साथ, ट्रंप का धोखा अगर सुनेंगे, यानी कि पलटू ट्रंप किस तरीके से पलटे, दोस्ती का हाथ बढ़ाते बढ़ाते कैसे पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश कर रहे थे, ये आप सुनिए। सबसे पहले ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ गेम खेलना शुरू किया। उसके बाद जब सख्ती की गई तो ट्रंप पीछे हटे। इसके बाद वो शामिल रहे पहलगांव हमले में। फिर उन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ को धमकाने की कोशिश की और कहा कि भारत में कंपनी नहीं, अमेरिका में लगाओ। इसके बाद आपको एक बहुत हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, ट्रंप का चरित्र कैसा है। दरअसल अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का एक सलाहकार बोर्ड होता है। उस बोर्ड ऑफ सलाहकार के अंदर ट्रंप ने ऐसे दो लोगों को शामिल किया है जो कश्मीर के अंदर लश्कर तैयबा के आतंकवादी शिविरों में ट्रेनिंग लेकर जा चुके हैं, और इन का नाम है मोहम्मद इस्माइल और शेख हमजा। ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेकर गए हैं लश्कर के और अब बोर्ड ऑफ सलाहकार में है। इसके अलावा सीरिया के आतंकी संगठन अहमद अल सरा से भी इन्होंने हाथ मिला लिया है, ट्रंप ने हाथ मिलाया। अब इस सारे खेल के अंदर सोचिए ट्रंप किस तरीके से दोगले थे और ट्रंप ने किस तरीके से मिलकर भारत को महाशक्ति बनने से रोकने की पूरी कोशिश की है। हालांकि अमेरिका ने बार बार ऐसा किया है भारत के साथ, लेकिन भारत ना रुका है ना थका है, हमेशा आगे बढ़ता रहा है और हम महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरे हैं और हम ऐसा करके रहेंगे। अब इससे निपटने के लिए जो तुर्की ने चाल चली, जो चीन ने चाल चली, जो अमेरिका ने चाल चली, जो अजरबैजान ने चाल चली, उस चाल से निकलने के लिए हमने जो चाल चली है, हमारे यहां से एक सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय एक संगठन बनाकर पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है और इसका काम होगा भारत के अंदर पहलगांव हमले और उसके बाद और उससे पहले की साजिशों के बीच। ये जो हम इसमें जो है सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, कनीम मौजी जैसे लोग, यानी कि सभी दलों के नेता इसमें शामिल किए गए और इन्हें अब भेजा जा रहा है, जो जाकर पूरे दुनिया को ये बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ शामिल साजिश हुई है और उस साजिश के बाद हम कैसे भारत अपना बदला चुकता करेगा। हालांकि हमने आपको एक बड़ी बात बताई कि हम उन सभी आतंकवादियों को नेस्तानाबूद करके रखेंगे। आप सोचिए लॉरेंस बिश्नोई की उस धमकी को, जिसमें कहा था हम एक ही आदमी को ऐसे को मारेंगे 1,00,000 के बराबर हुआ, यानी कि हाफिज सईद, अजहर मसूद उनके निशाने पर था। लेकिन अभी जो मारा है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, जिस आतंकवादी को ठोक दिया गया है, आप सोचिए उसका क्या। यही हश्र अब पाकिस्तान के अंदर पल रहे इन आतंकवादियों का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो देश हैं जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचकर एक साथ होकर आगे बढ़े, हमने सबको बारी बारी से नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति उन सभी देशों के लिए है जिन देशों ने ना तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को मारे जाने में ना तो उन्होंने उसका साथ दिया और ना भारत के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा भारत ने जो किया सही किया। इजराइल, रूस जैसे देश, इसके अलावा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत सारे अरब, ये सब करीब करीब भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और सबने कहा
कि पाकिस्तान ने जो किया या जिसके भी इशारे पे किया सचमुच गलत किया। अब ये ऐसे में ये सभी जो देश इसमें शामिल थे उनकी पोल खुल गई है। साथ ही पाकिस्तान के साथ साथ भारत ने अजरबैजान को तगड़ा झटका दिया है। हजारों करोड़ रुपए के नीचे अजरबैजान अचानक आ गया है। इसके अलावा तुर्की का बुरा हाल है। घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की कोशिश है, लेकिन भारत अपने एक एक दुश्मन को नेस्तनाबूद करके रहेगा। आज हम महाशक्ति बन रहे हैं और बनकर रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जज्बा कायम रहेगा और ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी है। जारी तब तक रहेगा जब तक हम एक एक दुश्मन को, भारत के एक एक दुश्मन को मार के गिरा नहीं देंगे। उसके लिए हमने जो तैयारी की है, उस तैयारी के अंदर एक तरफ जहां हमने अफगानिस्तान से बात की है और अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाकर हम कई मोर्चों पर पाकिस्तान को पीछे धकेल देंगे। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान का क्या? बलूच आर्मी ने बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया है और पाकिस्तान से टूटने के बिल्कुल करीब है। यानी कि किसी भी वक्त बलूचिस्तान में वो आग लगा दी जाएगी जो पाकिस्तान को जलाकर राख कर देगी। इतना ही नहीं, हमने और भी बहुत सारे मोर्चे खोले हैं जो पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान के आतंक के ये आका यानी कि चीन, अमेरिका, तुर्की, अजरबैजान, इन सब को घुटनों पर ला दिया जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन 1 by 1 की नीति से। आप सोचिए, बदला सबसे लिया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 अभी जारी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।